Hi friends, Assalamu alaikum. Today is the 1st April 2024. Now we are going to read down editorial's topic family sins. अब हम family sins पढ़ने जा रहे हैं. Incest is not a mere violation. Incest एक term है जब मुहर्रम रिश्ते आपस में जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं उसके लिए बोली जाती है तो उसे हम incest कहते हैं. Incest is a grave sin religiously, constitutionally and ethically. इंसेस्ट जो है ये मजहबी तौर पर, कानूनी तौर पर और इखलाकी तौर पर अ ग्रेव सिन, एक बहुत बड़ा जुर्म, गुनाह है. यानी गुनाह कबीराओं में से भी कबीरा कह लें आप. जैसे कि कुरान में भी आता है कि अल्लाह ताला ने मुहर्रम रिश्तों को यानी कि शादी करने से भी मना किया और इनका जो आपस में जिनसी ताल्लुक कायम करता है तो उसकी डबल सज़ा होती है, यानी दोहरी सज़ा होती है उसकी. इंसेस्ट इज़ नॉट अ मियर वायलेशन. मुहर्रमों में जिनसी ताल्लुक ही न सिर्फ एक वायलेशन है, गुनाह है. परपिट्रेटेड एंड कवर्ड अप. परपिट्रेटेड यानी जो इसका इर्तिकाब करते हैं, इसका मुर्तकिब होना. परपिट्रेटेड मतलब इस गुनाह का मुर्तकिब होना. एंड कवर्ड अप और इसको छुपाना. बाय फैमिली, फैमिली की तरफ से. फॉर फैमिली ऑनर, ख़ानदान की इज़्ज़त की खातिर. इट इज़ अ हॉरिफिक क्राइम. ये एक हॉरिफिक मतलब खौफनाक जुर्म है. दैट मॉल्स अ यंग लाइफ. मॉल्स मीन बीट और ब्रूज. यानी बीट का मतलब होता है मारना, ब्रूज मतलब नुकसान पहुंचाना. यंग लाइफ छोटी ज़िंदगी, मतलब किसी भी बच्ची को जो यानी कि बेसिकली इंसेस्ट ये होता है ना कि जो बड़े होते हैं वो छोटे जो अभी जवान हो रहे होते हैं तो उनके साथ जो है ना ये रिलेशनशिप बना लेते हैं क्योंकि उन्हें इतनी ज़्यादा समझ बूझ नहीं होती, वो उनको यानी यूज़ कर लेते हैं. तो इसलिए मॉल्स अ यंग लाइफ, तो उसका मुराद है कि बच्चियों को या एक जो छोटी उम्र है उसको जो है ना मॉल्स नुकसान पहुंचाते हैं. नॉट ओनली ये न सिर्फ फिज़िकली नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि उन्हें नफसियाती तौर पे यानी मेंटली भी उनको नुकसान पहुंचाते हैं. एंड टर्न्स होम्स इनटू अ प्लेस ऑफ एब्यूज़. और घरों को एब्यूज़ कहते हैं, बदउनवानी, करप्शन, यानी बदउनवानी की अमाजगाह बना देते हैं. समटाइम्स लीडिंग टू टीन सुसाइड्स. और बाज़-औक़ात ये लीड का मतलब होता है ले जाना. टू टीन, टीन कहते हैं यानी नौजवान को, सुसाइड्स टू टीन सुसाइड्स के वो जो नौजवान है वो ख़ुदकशी कर लेता है. बाज़-औक़ात यही है, ये जुर्म जो है वो नौजवान को ख़ुदकशी की तरफ ले जाता है. पाकिस्तान ट्रेजिकली इज़ नो स्ट्रेंजर टू द सिकनेस. पाकिस्तान ट्रेजिकली यानी सदमाती तौर पर, इज़ नो स्ट्रेंजर अजनबी नहीं है, टू द सिकनेस बीमारी से. यानी ये जो इंसेस्ट की बीमारी है पाकिस्तान भी इससे अजनबी नहीं है, मतलब है कि पाकिस्तान में भी ये पाई जाती है. The tormented lives of minors have been uncovered frequently. Tormented lives, tormented का मतलब होता है आगनी, यानी फुल, जिसमें गम और गुस्सा पाया जाता है. गम और गुस्से वाली ज़िंदगियाँ. ऑफ माइनर्स कहते हैं वो बच्चे बच्चियाँ जो अभी यानी बलूगत को नहीं पहुँचते, जिनकी अभी शादी नहीं हो सकती, छोटी उम्र के होते हैं. कमसन की मायूस कुन ज़िंदगियाँ हैव बीन अनकवर्ड, मालूम हुई हैं. ये पैसा वॉइस है. अनकवर्ड मालूम हुई हैं. फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा, कई दफ़ा. यहाँ पे आपने देखा है कि पैसा वॉइस अमूमन यानी जो फ्रीक्वेंटली एडवर्ब है, अमूमन जो एडवर्ब होता है पैसा वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद और ऑर्डरनी वर्ब से पहले आता है, लेकिन यहाँ पर आखिर में दी गया फ्रीक्वेंटली, क्योंकि कुछ एडवर्ब्स या तो फिक्रे के शुरू में आते हैं या आखिर में आते हैं, तो ये इनकी अपनी पोजीशन होती है. इन 2021 कसूर पुलिस अरेस्टेड अ मैन फॉर रेपिंग हिज डॉटर. 2021 में कसूर पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया फॉर रेपिंग हिज डॉटर, अपनी बेटी से रेप करने पर. शी स्टेटेड दैट, उसने बयान दिया कि शी कंप्लेन टू रिलेटिव्स, उसने रिश्तेदारों से शिकायत की थी. बट दे स्टेड साइलेंट, लेकिन वो खामोश रहे. अर्ली लास्ट ईयर, पिछले साल के शुरू में, पाकिस्तानीज breathed fire at a university lecturer who had set an exam paper that included a question about incest. Pakistanis breathed fire,
पाकिस्तानियों ने गुस्सा निकाला, गुस्से का इजहार किया एट अ यूनिवर्सिटी लेक्चरर, एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर पर, हु हैड सेट एन एग्ज़ाम पेपर, जिसने एक इम्तिहानी पर्चा बनाया था, दैट इंक्लूडेड, जिसमें शामिल था, अ क्वेश्चन, एक सवाल, अबाउट इंसेस्ट के मुतल्लिक। ये बेसिकली रेफरेंस है पीछे। मुझे याद है कि कामसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था खैरुल बशर। उन्होंने एक पेपर सेट इंग्लिश का पेपर बनाया था जिसमें उन्होंने इंसेस्ट के बारे में क्वेश्चन किया था। तो वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर को तनकीद का निशाना बनाया गया। तो असल में उन्होंने एक पहले जो है ना पेपर के अंदर वो एक सिनेरियो देते हैं। उस सिनेरियो के अंदर बताते हैं कि एक लड़का और लड़की जो है ना पिकनिक पे जाते हैं, वो दोनों बहन भाई होते हैं, फिर वो एक साथ रात गुजारते हैं और उस दौरान वो अपने जिनसे ताल्लुक़ कायम करते हैं। तो ये जो उन्होंने सिनेरियो दिया था ना पैराग्राफ की शक्ल में, तो ये अलार्मिंग था, क्योंकि ये वाकई अलार्मिंग था। और इसको इस तरह का पैराग्राफ यानी देना और फिर उसको स्टूडेंट्स का पढ़ना, और जब वो यानी मुआशरे में वायरल हुआ तो वो रियली ऐसे लगता है कि जैसे वो मतलब है कि इसको इंसेस्ट को प्रमोट करता हो। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में इंसेस्ट के ऊपर बहुत कुछ डिस्कस होता है। जैसे आपने इडिपस रेकस पढ़ा होगा, इलेक्ट्रा बिकम्स मॉर्निंग, ये आपने पढ़ा होगा। और इसके अलावा सिल्विया प्लाथ की पोइट्री जो है वो इंसेस्ट डील करती है। तो लेकिन ये बिटवीन द लाइंस हैं। बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि एक खुफिया तर्ज में यानी कि डिस्कस होता है, और इनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बिटवीन द लाइंस आते हैं, यानी ओपनली नहीं आते। यानी अगर आप उनको गौर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इंसेस्ट की बात हो रही है। तो वो प्रोफेसर साहब ने तो ओपनली एक पैरा दिया और उसके ऊपर जो है ना फिर एक बहस छिड़ गई। द सेम ईयर, उसी साल, अ 14 year old गर्ल इन लाहौर किल्ड हर फादर। द सेम ईयर, उसी साल, अ 14 year old गर्ल, 14 साल की लड़की ने, इन लाहौर, लाहौर में, किल्ड हर फादर, अपने बाप को मार दिया। Now let me read in a rhythm. Family sins. Incest is not a mere violation perpetrated and covered up by family for family honor. It is a horrific crime that molds a young life and turns homes into a place of abuse, sometimes leading to teen suicides. Pakistan tragically is no stranger to the sickness. The tormented lives of minors have been uncovered frequently. 2021, Kasur police arrested a man for raping his daughter. She stated that she complained to relatives, but they stayed silent. Early last year, Pakistanis breathed fire at a university lecturer who had set an exam paper that included a question about incest. The same year, a 14-year-old girl in Lahore killed her father for raping her multiple times for months. महीनों उसके साथ कई बार वो रेप करता रहा, जिसकी वजह से उसने उसे कत्ल कर दिया। Last week, पिछले हफ्ते, the body of a girl in टोबा टेक्सिंग में एक लड़की की बॉडी यानी लाश was exhumed. exhumed का मतलब होता है कब्र कुशाई करके लाश निकालना। exhumed for autopsy. for autopsy for autopsy का मतलब है कि पोस्टमार्टम के लिए। autopsy मीन पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के लिए ड्यू टू सस्पिशियस यानी शक की वजह से, ऑफ इंसेस्ट के शक की वजह से, बाय हर ब्रदर एंड फादर, उसके भाई और बाप की तरफ से। शी वॉज allegedly प्रेगनेंट। allegedly मीन इल्ज़ाम था। allegedly मीन इल्ज़ाम था। शी वॉज allegedly प्रेगनेंट यानी इल्ज़ाम था कि वो प्रेग्नेंट थी। अ gruesome वीडियो ऑफ हर मर्डर। gruesome मीन्स हॉरिफिक यानी खौफनाक। अ gruesome वीडियो ऑफ हर मर्डर यानी उसके कत्ल की जो खौफनाक वीडियो है। फीचरिंग द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड मतलब दोषी जिस पर इल्ज़ाम था, उसकी वो फीचरिंग है, यानी वो किस तरह का ये क्या है। वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया। ये वायरल के लिए हमेशा आप गो लगाएंगे। गो वायरल मतलब होता है वायरल हो जाना। वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई अ मड पब्लिक आउटरीच
کہ عوام کے اندر غم و غصے میں جو ہے نا وہ وائرل ہو گئی۔ There are hidden victims خفیہ victims مطلب ہے جو شکار ہوتے ہیں incest کا، یعنی جو اس جرم کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی جنہیں مجبور کر کے جن سے یہ کیا جاتا ہے۔ forced وہ مجبور ہیں to wear a shroud of silence، shroud کہتے ہیں کفن کو، خاموشی کا کفن پہننے پر وہ مجبور ہیں۔ while their violators are either around them، جبکہ ان کے جو وائلیٹرز ہیں جو ان کو مجبور کرتے ہیں یا ان سے زیادتی کرنے والے ہیں، وہ یا تو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں اور have easy access to them، یا پھر ان تک آسان رسائی ہوتی ہے۔ so much so بہت زیادہ ہو گیا that reportedly 60 pc to 70 pc mean percentage، that reportedly کا مطلب ہے خبرن، یعنی ایک رپورٹ کے مطابق 60 سے 70% آف سچ انسیڈنٹ، اس طرح کے جو واقعات ہیں گو ان رپورٹڈ۔ وہ گو ان رپورٹڈ کا مطلب ہے کہ ان کی رپورٹ ہی نہیں ہوتی، وہ واقعات ایسے ہی خاموشی سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، نہ ان کی رپورٹ ہوتی ہے۔ بیکاز دا چائلڈ کانٹ ایڈمٹ ٹو انسیسٹیس ابیوز، کیونکہ جو چائلڈ ہیں یعنی جو چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں، کانٹ ایڈمٹ وہ تسلیم ہی نہیں کرتی ٹو انسیسٹیوس مطلب یہی جو محرم رشتوں کے درمیان جنسی تعلق، ابیوز کرپشن ہے اسے۔ انڈسکلوجر واضح ہونے پر، ظاہر ہونے پر۔ اڈلٹس ایڈوائز سیکریسی، اڈلٹس مطلب بڑے، جوان جو ہیں، بڑے عمر کے جو ہیں، ایڈوائز مشورہ دیتے ہیں، سیکریسی خاموشی کا۔ اکارڈنگ ٹو اے وار رپورٹ ان 2021، وار جو ہے یہ ایک البم ہے امریکہ کی طرف سے جو ایشو ہوتا ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق 2021 میں اس کی رپورٹ کے مطابق raping her multiple times for months. Last week, the body of a girl in Toba-Texing was exhumed for autopsy due to suspicion of incest by her brother and father. She was allegedly pregnant. A gruesome video of her murder featuring the accused went viral on social media amid public outrage. There are hidden victims forced to wear a shroud of silence, while their violators are either around them or have easy access to them. So much so that reportedly 60 pc to 70 pc of such incidents go unreported because the child can't admit to incestuous abuse. Undisclosure, adults advise secrecy. According to a war report in 2021, the most frequently reported abuse cases are of incest، یعنی وار کے مطابق سب سے زیادہ جو ابیوزز کیس رپورٹ ہوئے ہیں وہ انسیسٹ کے ہیں۔ Almost 60 pc minors subjected to sexual abuse are victims of incest in Pakistan۔ تقریباً 60% جو مائنرز مطلب بچیاں جو سبجیکٹڈ مجبور کیے جاتے ہیں ٹو سیکچول ابیوز، یہ جنسی کرپشن پر، آر وکٹمز آف انسیسٹ، اور وہ انسیسٹ کا شکار ہوتے ہیں ان پاکستان میں۔ دا پاتھ ٹو جسٹس ریکوائرز اے ڈراسٹک overhaul۔ دا پاتھ ٹو جسٹس یعنی انصاف کا تقاضا ہے کہ ڈراسٹک overhaul ایک زبردست نگرانی ہو۔ with a sensitized legal fraternity، ایک باخبر قانونی ٹیم کے ساتھ، and thana settings so that advocates are not shy of taking up incest cases، تاکہ وکیل جو ہیں یہ انسیسٹ کیسز کو لینے میں شائی نہ ہوں، شرمائے نہ۔ and families are not asked to drop charges، اور خاندانوں کو ڈراپ چارجز کا مطلب ہے الزامات سے دستبردار ہونے کا نہ کہا جائے۔ مور اوور، اس کے علاوہ انکریزڈ اسٹیٹ سپورٹ از نیڈڈ فار مدرس، مزید انکریز مطلب بڑھائی ہوئی، مزید ریاستی سپورٹ مدد درکار ہوگی مدرس ماؤں کو ٹو رپورٹ سک مائنڈڈ فیملی ممبرس، رپورٹ خبر کرنے کے لیے سک مائنڈڈ خاندان کے جو بیمار ذہن افراد ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔
And इस criminal setup में an abuser actions are normalized for the child कि जो एक अब्यूज़र है यानी जो करप्ट है उसका उसकी कार्रवाई उसका अमल जो है ना वो नॉर्मल होते हैं बच्चे के लिए अगर जब एज द साइलेंस फॉर द मदर कि जब माँ खामोश हो तो फिर वो उसके लिए नॉर्मल हो जाते हैं, फिर वो उसके लिए अजनबी वो काम नहीं रहता। द मस्ट स्टिग्मा बी अरेज्ड विद फ्यूअर प्रोसीजरल एंड सोसाइटल हर्डल्स। स्टिग्मा से मुराद मनफी सोच है। ये जो मनफी सोच है ये अरेज्ड हो जानी चाहिए यानी ख़त्म होनी चाहिए। ये चंद जो तरीक़ाती और मुआशरती रुकावटें हैं उनके साथ जो मनफी सोच है ये ख़त्म हो जानी चाहिए। फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड अब्यूज़ केसेस आर ऑफ इंसेस्ट। Almost 60 PC minors subjected to sexual abuse are victims of incest in Pakistan. The path to justice requires a drastic overhaul with a sensitized legal fraternity and thana settings, so that advocates are not shy of taking up incest cases and families are not asked to drop charges. Moreover, increased state support is needed for mothers to report sick-minded family members. In this criminal setup, an abuser's actions are normalized for the child as is silence for the mother. The stigma must be erased with fewer procedural and societal hurdles.